गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम लोग चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमारा लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कॉइल में, इंडक्टर में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, वो मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में जो स्टोर हो रहा है उसके लिए फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए बेटा, जैसे जैसे हम रेट ऑफ करंट का ग्रोथ बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम इंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और इंड्यूस करंट फ्लो होता है। तो हमने बताया था कि जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ होता है वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, क्योंकि इंड्यूस करंट और मेन करंट का जो डायरेक्शन है अपोजिट होता है। लेंस लॉ में आपको एक्सप्लेन किया गया। तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो मेन करंट को अपोज करता है, नहीं इनर्शिया उसका। तो इंड्यूस करंट मेन करंट को मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचने के लिए वर्क करना पड़ता है। मेन करंट को इंड्यूस करंट के अपोज में मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने में जो वर्क डन होता है वही हमारा एज ए मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होता है। एज ए मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में क्या होगा, स्टोर होगा। तो द टोटल डेफिनेशन लिखेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द करंट अटेनिंग मैक्सिमम करंट वैल्यू। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द करंट अटेनिंग मैक्सिमम करंट वैल्यू is stored in the inductor in the form of magnetic energy. The total amount of work done by the current attaining maximum current value is stored in the inductor in the form of magnetic energy. मतलब जो टोटल वर्क डन है करंट को मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के लिए वही हमारा इंडक्टर में एज ए मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट एट दैट टाइम डी आई बाई डी टी ले लेंगे। हमारे जो करंट का जो ग्रोथ हो रहा है, मेन करंट का जो ग्रोथ हो रहा है वो डी आई बाई डी टी। वर्क डन बाय द करंट इन टाइम डी टी, आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू ई एम एफ इंटू चार्ज होता है, क्योंकि ई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू होता है। देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा ई इंटू डी क्यू हो जाएगा। अब जहाँ डी क्यू है बेटा वहाँ आई इंटू डी टी पुट कर देंगे। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। मान लीजिए जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो डी टी टाइम में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो डी टी डी टी आपका कट जाएगा। डी डब्ल्यू आपका एल डी आई आई। एल आपका कांस्टेंट है। मैग्नेटिक एनर्जी जो वैल्यू अटेन कर रही है वो जीरो से आई नॉट कर रही है। जीरो इसकी इनिशियल वैल्यू है और आई नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। तो लोअर टर्म हमारा जीरो हो जाएगा और अपर टर्म हमारा आई नॉट हो जाएगा। तो कैपिटल यू इज इक्वल टू एल, जीरो से आई नॉट को डी आई और आई को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आई नॉट स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू, यानी कि u इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। यानी कि जो एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर में एज ए मैग्नेटिक एनर्जी वो हमारा u इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कैपिटल U इज इक्वल टू 1/2 L I नॉट स्क्वायर। आई नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है इंडक्टर, और L तो हमारा कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ही। इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा हमने प्रीवियस क्लासेस में एक क्वेश्चन समझाया था। क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको घर पे सॉल्व भी करते रहिए। अब देख लीजिए, जैसे हमारा 6.8 है, आंसर पर 6.8 करेक्ट करंट इन सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। लेकिन करंट जो फॉल कर रहा है ये हमारा 6.8 है एनसीईआरटी का। अरे बेटा, करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। करंट जो फॉल कर रहा है डेल्टा आई ले लीजिए आप, डेल्टा आई आपका ले लिया है 5 माइनस 0 यानी 5 एम्पियर। और करंट जो फॉल कर रहा है बेटा
वो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड में फॉल कर रहा है। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट, स्मॉल ई दे दिया है 200 वोल्ट is induced, given estimate of the self induction of the circuit, L पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला आपको बताया गया बेटा कि L इज इक्वल टू हमारा माइनस ई अपॉन डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो माइनस लेंगे नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। माइनस तो डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। अब ई हमारा बेटा 200 है, डेल्टा टी हमारा 0.1 है, ये हमारा हो जाएगा 5। तो 5 फोर द 20 40 इंटू 0.1 यानी 4 हेनरी। 4 हेनरी यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा हमारा वो 4 हेनरी हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा बेटा? 4 हेनरी। देखेंगे 6.9 में क्या है? ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स। अब पेयर ऑफ कॉइल है यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात होगी। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये हमारा 1.5 हेनरी दे दिया है। If the current in one coil change from 0 to 20 एम्पियर, करंट जो चेंज हो रहा है बेटा वो 0 से 20 एम्पियर यानी कि हमारा हो जाएगा 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 एम्पियर इन 5 सेकेंड। डेल्टा टी दे दिया हमारा 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड करंट दे दिया है। करंट हमारा 0.5 सेकेंड दे दिया बेटा। What is the change of flux linked with the other coil? Change of flux पूछा। Change of flux d phi b। तो आपको पता है बेटा E is equal to माइनस d phi b by dt होता है और E is equal to माइनस m di by dt भी होता है। दोनों फार्मूला है ये अकॉर्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये फार्मूला आपको डिराइव कराया गया है। E is equal to mdi by dt या m is equal to E upon di by dt। अब ये dt आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन d phi b is equal to mdi। वैसे भी आपको बताया गया कि phi b हमारा mi के इक्वल होता है। तो करंट कितना चेंज हो रहा है? m हमारा दे दिया 1.5 और करंट जो चेंज हो रहा है वो 20। तो d phi b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50 to the 30। d phi b इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 30 वेबर। 30 वेबर यानी कि लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 30 वेबर हो जाएगी। लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 30 वेबर। तो बेटा ये हमने जो क्वेश्चंस बताया है इसको क्लास पर कॉपी में एक बार रिवाइज कर लेंगे और अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अभी आपको और सॉल्व करना है। और ये टॉपिक जो आपको बताया गया है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।